मेरे को बहुत खुशी है आज कि हमारी यूनिवर्सिटी नीलम यूनिवर्सिटी से जो डिग्री पीएचडी डिग्री जो दी गई हैं वो करीब 17 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें फ़ीमेल और मेल करीब करीब बराबर संख्या में हैं। और मैं इसको बहुत ही अच्छा दिन समझता हूँ इन सभी के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से काम करके ये हाईएस्ट डिग्री जो इनको आज मिल रही है यहाँ पे, ये हमें बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि बिना एजुकेशन के एम्पावरमेंट हम कभी भी नहीं समझ सकते, और एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन इज़ द ओनली वे इन विच ऑल students who are there in the university or in the community, for that जो हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, जो हमारे डीन रिसर्च हैं या उनके जितने भी टीम हैं या फैकल्टी के टीचर्स हैं, वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत अच्छे संख्या में जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पीएचडी के अंदर, वो यही सब चीज़ उनके सामने होती है कि किस तरह का यहाँ पे काम कराया जाता है। और वो जो डिलीवरी है वो भी एक टाइम बाउंड मैनर में उनको डिग्री मिलनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखते हैं। मेरा नाम शिक्षा रानी है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। सर, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टरेट की उपाधि पाकर, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। यहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर इन्होंने बहुत सहयोग किया। और मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि कई लड़कियां जैसे अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, उन्हें छोड़नी नहीं चाहिए, आगे मतलब बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि डॉक्टरेट वैसे नहीं बनते, इसे हमें अपने विषय का या समाज का बहुत गहराई से ज्ञान होता है। इसलिए मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने यह डिग्री मिली, और सभी फैकल्टी मेंबर हैं या घर परिवार है, सभी के सहयोग से मैंने यह मिला है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद। सर, मेरा नाम आशीष सांगवान है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के कॉमर्स विभाग में कार्यरत हूँ। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा सर इस यूनिवर्सिटी के साथ, और काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं हम कि शिक्षा के क्षेत्र में हम और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो इस यूनिवर्सिटी में जितनी भी फैकल्टी है, स्टाफ हैं, मेरे गाइड हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया, अच्छे से मुझे समझाया, और जहाँ भी मैं गलत था उन चीज़ों को मुझे सिखाया भी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मुझे यहाँ से मिला। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ, तो मैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ। 7-8 साल से मैं वहीं कार्यरत हूँ। यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वहाँ भी अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ से करना ज़्यादा अच्छा लगा। जो मेरे गाइड थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, और उनका सपोर्ट और उनकी नॉलेज के बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं अपनी डिग्री। जी सर, मेरा नाम अमित दलाल है और मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती कि क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, और क्योंकि शिक्षा विभाग से होने के कारण इसमें जो एक उच्चतम उपाधि जो है पीएचडी की वो आज प्राप्त की है, तो निसंदेह इससे बड़ी बात मेरे करियर का जो है सबसे स्वर्णिम दिन मैं इस दिन को कहूँगा कि आज मुझे डॉक्टरेट की उपाधि यहाँ पर मिली। फैकल्टी की अगर बात की जाए, किस तरह का एक्सपीरियंस? सर, सबसे बड़ी खासियत अगर मैं, क्योंकि मैं 3-4 अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़ाव रहा है पहले से पूर्व की पढ़ाई में और यहाँ पर भी, तो एक सबसे बड़ा अंतर ये रहा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट सपोर्ट है वो काबिल तारीफ़ है। जब भी किसी भी तरह की इवन गाइड के अलावा बाकी अन्य फैकल्टी भी जिससे भी संपर्क किया जाता है, तो रेगुलरली हम लोगों से कांटेक्ट करके कोई भी बात रही है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, किसी भी तरीके से लगातार हमें सपोर्ट भी किया जाता है। और कोई भी परेशानी आती है तो हमें पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमारे पे ध्यान दे करके हमारी हर एक बात पर हमारा मार्गदर्शन किया गया है इस यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी अच्छा अनुभव लेके जा रहे हैं इस विश्वविद्यालय। मेरे को बहुत खुशी है आज कि हमारी यूनिवर्सिटी नीलम यूनिवर्सिटी से जो डिग्री पीएचडी डिग्री जो दी गई हैं वो करीब 17 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें फ़ीमेल और मेल करीब करीब बराबर संख्या में हैं। और मैं इसको बहुत
ही अच्छा दिन समझता हूँ इन सभी के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत से काम करके ये हाईएस्ट डिग्री जो इनको आज मिल रही है यहाँ पे, ये हमें बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बिना एजुकेशन के एम्पावरमेंट हम कभी भी नहीं समझ सकते। और एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन इज़ द ओनली वे in which all students who are there in the university or in the community, for that जो हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, जो हमारे डीन रिसर्च हैं या उनके जितने भी टीम हैं या फैकल्टी के टीचर्स हैं, वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत अच्छे संख्या में जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पीएचडी के अंदर, वो यही सब चीज़ उनके सामने होती है कि किस तरह का यहाँ पे काम कराया जाता है। और जो डिलीवरी है वो भी एक टाइम बाउंड मैनर में उनको डिग्री मिलनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि दे हैव ए क्वालिटी एजुकेशन, दे हैव ए एम्पावरमेंट। और जो भी यहाँ से ये आज ये पीएचडी डिग्री लेके यहाँ से जाएंगे, वो अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में इस हाईएस्ट डिग्री के बाद और भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। यही हम समझते हैं कि जो नीलम यूनिवर्सिटी है, जो इस रीजन के अंदर है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव भी यही है कि एजुकेशन टू ऑल एंड एम्पावरमेंट टू ऑल। थैंक यू वेरी। जब से सर आप यूनिवर्सिटी में आपने कार्यभार संभाला है, तब से यूनिवर्सिटी आगे की ओर बढ़ रही है, प्रगति की तरफ। और क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कुछ कोर्स हैं जो वो क्षेत्रवासियों को देने के लिए आपके प्रयासरत हैं? क्या क्या कोर्स आप नए लेके आए? यहाँ आने के बाद मैं करीब अगस्त में आया था और यूनिवर्सिटी को समझने के बाद जो मेरे कुछ दिमाग में आए, और उसमें एक मीटिंग भी अटेंड करने का मौका मिला जो राजभवन के अंदर मीटिंग थी चंडीगढ़ में। वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके बहुत पूरे दिन चर्चा हुई थी, जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ के बारे में इस बार सोचा है जिनको हम डीएचई को देने जा रहे हैं। हमने पहले भी दिए थे बट हम थोड़े लेट हो गए थे, जिसमें हम एक बीए जो ग्रेजुएशन बीए एक ऐसी डिग्री हमने समझी है कम्युनिटी के बीच में कि यूनिवर्सिटी के अंदर बीए डिग्री भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके टेकर्स काफ़ी होते हैं। बीए करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रीम में जाते हैं, तो वो एक बेस डिग्री है। एक तो बीए के लिए हम पूरे के पूरा हमारे कोर्स स्ट्रक्चर स्कीम्स बन चुकी हैं जो डीएचई को हम सबमिट कर रहे हैं। दूसरा कुछ यहाँ पे जो ये पूरा रीजन है, यहाँ के लोग काफ़ी बाहर जाते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक फैकल्टी हमने रखे, जो ज़्यादातर फैकल्टी वैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या तो वो काफ़ी टाइम काम कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर, और काफ़ी कुछ बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। मैं ये कह सकता हूँ दे आर ऑल वेरी टॉल पर्सन्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो हमने फ्रेंच और जर्मन ये दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें 1 साल का हम कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस रीजन के बच्चे काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स की उनको ज़रूरत होती है। और उन सभी के एडमिशन्स इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है, जहाँ पे जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो हम समझते हैं कि एजुकेशन अगर हम ये सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज चलाएं, तो जिससे जिन बच्चे जो डेप्राइव हो जाते हैं वो कम से कम दे विल बी एबल टू टेक एडमिशन इन दिस वेरी यूनिवर्सिटी इन फ्रेंच एज वेल एज इन जर्मन। और तीसरी चीज़, हरियाणा गवर्नमेंट का एक थ्रस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ आने के बाद स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारे पीएचडी प्रोग्राम भी हैं स्पोर्ट्स के अंदर फिज़िकल एजुकेशन में। और अभी मैंने रिसेंटली वी आर लकी टू हैव एसोसिएट प्रोफेसर गजेंद्र नैन हु हैज़ रिसेंटली जॉइंड हियर एंड ही हैज़ बिकम डायरेक्टर स्पोर्ट्स, जो अपने आप में काफ़ी टॉल हैं। ही हैज़ ए गोल्ड मेडल इन हिज रेसलिंग, and very soon you will see on this very campus
the sports facility is going to come up, sports ground is going to come up, और उसके फ़ायदे कम्युनिटी के बीच जाएं और उसमें काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम इंश्योर करेंगे जिसमें कम्युनिटी जो आसपास के लोग हैं, आसपास के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको लाभ मिलेगा। और जो यहाँ पे एक नई चीज़ जो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बीएससी स्पोर्ट्स हम चालू करना चाहते हैं। जो बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे उनको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन का मौका तभी मिलता है जब किसी का एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर है। यदि उसका एडमिशन कॉलेजेस में है तो देन दे आर ओनली एबल टू पार्टिसिपेट एट कॉलेज लेवल, लेकिन यहाँ जो भी बच्चे होंगे उनको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। ऐसी और भी कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर में भी हैं कुछ प्रोग्राम्स जो हमने सोचे हैं, टेक कंप्यूटर, और कुछ जो और भी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम सोच रहे हैं कि कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसे नए प्रोग्राम्स हम ऐड कर सकते हैं। तो करीब 10-15 प्रोग्राम हम इस बार सोच रहे हैं जो डीएचई के सामने हम लेके जाएंगे, और यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि ये नीलम यूनिवर्सिटी अपनी एक डायरेक्शन ले और कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं और सभी एम्पावर हों थ्रू एजुकेशन, क्योंकि इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती। इफ़ वी वांट टू सी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, द ओनली वे आउट इज़ द एजुकेशन, एंड वी आर हियर टू एम्पावर देम थ्रू एजुकेशन। थैंक यू।